अस्सलाम वालेकुम, इमरान खान बात कर रहा हूँ एक्सेल पार्क नेटवर्क की तरफ से। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे या जिसकी आपको डिटेल बताएँगे वो है अमेज़न। अमेज़न क्या है? इससे कैसे हम पैसे कमा सकते हैं? इन्वेस्टमेंट करके पैसे कैसे कमा सकते हैं और इन्वेस्टमेंट के बगैर कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपको मैं बिल्कुल एक सादा ज़ुबान में या बिल्कुल ऐसे कि जो एक बंदा जिसको कुछ भी नहीं पता इसके बारे में वो भी समझ सके, तो आपको सिंपली बताता हूँ। अमेज़न एक ऑनलाइन स्टोर है। जब आप कोई शॉप बनाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले देखते हैं कि किस रोड पे बनानी है, कहाँ पे बनानी है, उसकी डेकोरेशन करनी है, कैसे करनी है या कौन-सी चीज़ उसमें रखें, ना रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कपड़े की दुकान बनाते हैं, तो उस हिसाब से दुकान बनाएँगे और उसके अंदर कपड़ा रखेंगे। कल अगर कपड़ा नहीं बिकता, तो आपको प्रॉब्लम बन जाएगी। या आप कोई ऐसी फैशन से रिलेटेड चीज़ लेते हैं या बनाते हैं या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ फ़ोन या कोई भी चीज़ लेते हैं, कल वो चीज़ ना बिके या कल आप अपना माइंड चेंज हो जाए, आप कपड़ों से जूतों की दुकान बनाना चाहें, आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अमेज़न एक ऐसा स्टोर है, जहाँ पे आपको शॉप भी नहीं बनानी पड़ती, जहाँ पे आपको कोई ये नहीं देखना पड़ता कि यहाँ पे किस बाज़ार में, किस गली में कहाँ बनाएँ। ऑनलाइन एक स्टोर है, वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट आप रखते हैं, पूरी दुनिया के यूज़र्स को देखते हैं और लोग परचेज़ करते हैं। आप कोई भी एक मार्केट सेलेक्ट कर लेते हैं, जहाँ पे आपको चीज़ बेचनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि आप अमेरिका में बेचना चाहते हैं, तो आप अमेरिका के अंदर अपनी प्रोडक्ट रख दें। अमेरिका के वेयरहाउस के अंदर अमेज़न के पास लोग ऑर्डर करते जाएँगे और अमेज़न उनके घर में डिलीवरी करता जाएगा। आपकी प्रोडक्ट बिक जाएगी और आपको उससे पैसे मिलेंगे। अच्छा, इसमें पैसे आपके बनते क्यों हैं? किस तरह हैं या आप अगर इसके अंदर पैसे लगाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख रुपए लगाते हैं, तो वो 2-3 लाख कैसे बन जाता है? पैसे डबल ट्रिपल कैसे होते हैं? उसके डिफरेंट रीज़न है, मैं आपको एक शॉर्ट सा बता देता हूँ कि कुछ रीज़न ऐसे हैं जो कि एक आम बंदे को समझ आ जाते हैं। वो क्या है कि पहले नंबर पे कि हम होलसेल मार्केट से प्रोडक्ट लेते हैं। दुनिया का कोई भी मुल्क होता है जहाँ पे वो चीज़ होलसेल में सस्ते रेट पे बिकती है, जिसकी करेंसी की वैल्यू भी लो होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना है या कोई भी बहुत से मुल्क उसके अंदर हैं। तो हम वहाँ से प्रोडक्ट लेते हैं और उस प्रोडक्ट को यूके में या यूएसए में किसी ऐसे मुल्क में या ऑस्ट्रेलिया में बेचते हैं जहाँ पे जिसकी करेंसी की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो एक तो सिंपल ये बेनिफिट हो गया कि कम करेंसी से ज़्यादा जो चीज़ पाकिस्तान में या इंडिया में या जिन मुल्क की करेंसी की वैल्यू कम है, वहाँ पे जो उसका रेट है, अगर हम डॉलर में कन्वर्ट करके वही बाहर चीज़ बेचें तो ऑफ कोर्स वो महँगी बिकेगी। एक तो ये हो गया करेंसी डिफरेंस। सेकंड, होलसेल से एक कंज्यूमर मार्केट, फॉर एग्जांपल हम चीज़ के 1000 आइटम लेते हैं और बेचते एक-एक करके हैं। मैं लाहौर के अंदर बैठा हूँ और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि शालमी के अंदर एक चीज़ जो हम उसके 100 या 1000 पीस लें तो हमें अगर ₹100 की मिलती है शालमी में, तो वही लिबर्टी में या फोर्टिस या कहीं पे भी लाहौर के अंदर ही वही चीज़ 300-400 की मिलती है। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह कौन-सा डिफरेंस है। इस तरह के बहुत से और भी चीज़ें हैं। और जो टेक्निकल बंदे हैं, टेक्निकल तरीके से ये है कि ऐसा आइटम अगर सर्च में आप देखेंगे जिसको बहुत ज़्यादा लोग सर्च करते हैं और उनको नहीं मिलती। फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ है, किसी ने ग्लासेस लेने हैं, कोई भी किसी कंपनी के, फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रीन कलर के ग्लासेस हैं, तो एक हमारी टीम होती है जो कि प्रोडक्ट हंट करती है, जो बताती है कि कौन सा प्रोडक्ट लेना है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं लेना। तो वो देखेगी कि ग्रीन कलर के ग्लासेस इस टाइम यूएसए में 15,000 बंदों को चाहिए और किसी को भी नहीं मिले। तो हम ये सर्च भी देखते हैं कि कौन सा बंदा क्या सर्च करता है। ये छोटा मोटा-मोटा मैं आपको बता दिया था अमेज़न के बारे में। अब अमेज़न किस तरीके से काम करता है? अमेज़न के अंदर 2 तरीके काम करने के होते हैं। एक होता है एफबीए, एक होता है एफबीएम। एफबीए का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। ये बिल्कुल सेफ है और सबसे अच्छा यही है। जिसके अंदर कोई किसी किस्म के मसले मसाइल नहीं होते। इसमें आप क्या करते हैं कि आप सारी अपनी प्रोडक्ट जितनी भी है, 1000, 2000 आइटम, 10,000 आइटम जितने भी हैं, सारे उठा के, चाहे वो पाकिस्तान से परचेज़ करते हैं, इंडिया से करते हैं, आप चाइना से जहाँ से करते हैं परचेज़, सारे आइटम आप शिप कर देते हैं यूएसए अमेज़न के वेयरहाउस। अमेज़न के पास आ जाती है प्रोडक्ट। अब अमेज़न हमें हमारे पोर्टल में, हमारे सेलर अकाउंट में शो करता है कि देखें, आपके ये 1000 आइटम मेरे पास हैं और उसको वो वहाँ शो भी हो जाते हैं, क्वांटिटी भी हमारी शो हो जाती है। जैसे-जैसे बिकते रहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 100 बिकेंगे तो रिमेनिंग क्वांटिटी 900 रह जाएगी। जैसे-जैसे बिकते जाएँगे अमेज़न को अपडेट करता जाएगा, वो सो सिंपल। इसमें कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। हम उसकी प्राइस भी ऊपर-नीचे कर सकते हैं। जब हम देखें कि डिमांड ज़्यादा आ गई है, तो हम उसकी प्राइस ज़्यादा कर दें और जब देखें कि कॉम्पिटिशन ज़्यादा आ रहा है और भी लोगों ने ये चीज़ लेके बेच रहे हैं, तो थोड़ा हम $1-2 उनसे कम कर देते हैं। अभी तक एवरेज जो हम जितने भी हमने प्रोडक्ट हंट किए और हम उनके ऊपर काम कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट हमें चाइना से $5 की मिली थी, उसकी शिपमेंट पर आइटम अगर हम देखें तो हमें 3-4 डॉलर पड़ी थी चाइना टू यूएसए, तो 9 की पड़ गई।
अमेज़न की फ़ीसेस उसके ऊपर हो गई 7-8, मतलब 20 के अंदर-अंदर जो चीज़ हमें पड़ती है, $20 के अंदर-अंदर, वो चीज़ आराम से हम 55, 54, $60 के अंदर बेच देते हैं। तो प्रॉफ़िट मार्जिन इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने 2000 पाउंड लगाए हैं, तो 2000 पाउंड निकलवाने के अलावा भी आपको 3500-4000 पाउंड मज़ीद आपको बच जाते हैं। अच्छा, ये था फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। इसके अंदर एक ये तो जो मैंने आपको बताया, ये तो थी होलसेल सेलिंग, के होलसेल में लेते हैं और हम उसको बेचते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ भी है जिसे हम कहते हैं पीएल, प्राइवेट लेबल। उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर हम अपनी ही प्रोडक्ट बनाते हैं, अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये पेन है, इस पेन के ऊपर हम लिखेंगे नियाज़ी सॉल्यूशंस लिमिटेड, या इस पेन के ऊपर हम एक्सेल पार्क लिखेंगे, या कुछ भी अपनी तस्वीर बना देंगे, कुछ भी कर देंगे, वो हमारी प्रोडक्ट बन जाएगी। उस प्रोडक्ट को हम सारी प्रोडक्ट की हज़ारों की तादाद में जितने भी होंगे वो बेच देंगे अमेरिका में, अमेरिका के वेयर हाउस में, वहाँ से बिकना शुरू हो जाएगी। और इसके अंदर बेस्ट चीज़ ये है कि इसको और कोई नहीं बेच सकता। जो चीज़ हमारी होगी वो हम ही बेच सकते हैं। तो ये एफ बी एम फुलफिलमेंट बाई अमेज़न के अंदर दो चीज़ें आ गई। एक तो ये है कि बस होलसेल ली और बेच दी। सेकंड चीज़ ये है कि हम उसको प्राइवेट लेबल कर लेते हैं ताकि हमारे अलावा कोई बुलाए ना। इसके अलावा दूसरा तरीका, एक तो ये हो गया एफ बी ए, दूसरा तरीका है एफ बी एम फुलफिलमेंट बाई मर्चेंट। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हम अपनी प्रोडक्ट अपने ही पास रखते हैं। हम अपनी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल हम अमेरिका में रहते हैं और हमारे पास कोई भी फर्नीचर है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो हम उठा के अमेज़न के वेयर हाउस में नहीं रख सकते, या भारी चीज़ है जिस, या कुछ कुछ भी ऐसा है जो ख़राब होने के चांसेस हैं, टूटने के चांसेस हैं, तो हम अमेज़न को देते नहीं हैं। हम कहते हैं कि हम हर कस्टमर को खुद ही डिलीवर करेंगे। ये फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट है, हम मर्चेंट होते हैं। अच्छा, इसके अंदर डिफरेंट किस्म के इश्यूज़ होते हैं। इश्यूज़ ये होते हैं कि एक तो इसके अंदर डिलीवरी कॉस्ट होती है, हमने डिलीवर करनी होती है तो हमें एट द स्पॉट पे करना होता है। और इसके अंदर एक चीज़ बहुत सी आपने शायद बहुत सुना होगा कि पाकिस्तान के अंदर अमेज़न अकाउंट बंद हो गए, लोगों का लाखों करोड़ों रुपए डूब गया और सारा। वो क्या होता है? वो होता है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग एज़ सच अमेज़न में तो कुछ भी नहीं होता। अगर आप अमेज़न का सेलर अकाउंट खोलें या मर्चेंट कुछ भी अकाउंट खोलें, ड्रॉप शिपिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन लोग करते क्यों हैं, क्या है और किस तरह होता है? देखिए, जो पहले तरीका मैंने आपको बताया कि जिसके अंदर हम चीज़ चाइना से लेते हैं या पाकिस्तान से या इंडिया से लेते हैं और उधर भेजते हैं अमेरिका में, इसमें तो हमारी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होती है। जब हम चीज़ परचेज़ करते हैं, फिर शिपमेंट लगती है, सारा कुछ लगता है। जो ड्रॉप शिपिंग है, ड्रॉप शिपिंग के अंदर हमारा इतना पैसा नहीं लगता। उसमें क्या होता है कि उसमें हम बहुत सी प्रोडक्ट्स लिस्ट कर देते हैं कि हमारे पास लैपटॉप भी है। अमेज़न को कहते हैं कि हमारे अपने वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, आप टेंशन ना लें, हम खुद ही कस्टमर को डिलीवर करेंगे क्योंकि आप पे चार्जेस ज़्यादा हैं। हमारे पास लैपटॉप पड़ा हुआ है, हमारे पास जनरेटर पड़ा हुआ है, हमारे पास फ्रिज है, हमारे पास महंगी-महंगी चीज़ें बहुत सारी हैं। हम उसको लिस्ट डाउन करते जाएँगे, उसको अमेज़न पे चढ़ा देंगे हमारे अकाउंट में। अमेज़न कहेगा कि ये तो बहुत बड़े कोई सप्लायर हैं जिनके ऊपर जिनके पास हज़ारों प्रोडक्ट्स हैं बड़ी महंगी-महंगी। अब जब वो कस्टमर परचेज़ करेगा, हमारे पास तो नहीं होगी, हमने तो वैसे ही लिस्ट की है। जब कोई कस्टमर परचेज़ करेगा तो परचेज़ करने के बाद क्या होगा, हम सैम स्टोर से, सैम क्लब से या वॉलमार्ट से या ईबे कहीं से भी उठा के सेल कर देंगे और उनको हम दे देंगे। कस्टमर के घर डिलीवरी करवा देंगे। तो इसमें ये होता है कि इसमें हमारी वही इन्वेस्टमेंट होती है जहाँ जो बिकती है एक चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल $1600 की हमारी अमेज़न के ऊपर बिकी है, वही चीज़ हम दूसरी तरफ से $1000 की या $1200 की, हमें पता होगा कहाँ से सस्ती मिलती है, वहाँ से लेके शिप करवा देंगे कस्टमर को, और दरम्यान से जो भी कट होगा हम रख लेंगे। लेकिन इसके अंदर लोग बहुत सी गलत चीज़ें भी करते हैं और इसके अंदर बहुत से प्रॉब्लम भी होते हैं। कुछ लोग पहले तो अमेज़न 15 दिन के बाद आपको पेमेंट कर देता था, तो उसमें ये होता था कि लोग डिलीवरी करते नहीं थे। जब लोगों को पेमेंट मिल गई तो कस्टमर को वो कुछ न कुछ कह देते थे कि प्रोडक्ट आ रही है, रास्ते में है, ये वो सारा कुछ, और उसकी इनवॉइसेस वगैरह भी बना के उसको फेक भेजते रहते थे। इस वजह से लोगों को तो पैसे मिल जाते थे बहुत ज़्यादा, लेकिन अमेज़न का इमेज बहुत ख़राब होता था। तो अमेज़न ऐसी कंट्रीज़, पाकिस्तान में ये काम बहुत कम है लेकिन दुनिया की बहुत से मुल्कों में ज़्यादा है, तो ऐसी कंट्रीज़ को अमेज़न बैन कर देता था। अब बैन करने के बाद भी कुछ नहीं होता था क्योंकि लोग दूसरे मुल्क का अकाउंट बना लेते थे। उसके बाद अब अमेज़न ने ये किया फाइनली कि वो एक तो उन्होंने ड्यूरेशन 2 मंथ का कर दिया। जो लोग ड्रॉप शिपिंग करते हैं, जो फुलफिलमेंट बाय अमेज़न करते हैं, एफबीए करते हैं, वो तो जल्दी-जल्दी उनको पैसे मिल जाते हैं। लेकिन जो ड्रॉप शिपिंग करते हैं जिसके अंदर ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, उनको एक अमेज़न 2 महीने के बाद पैसे देता है। तो 2 महीने के अंदर तो डिलीवरी हो जाती है। जब कस्टमर कहता है कि मुझे नहीं हुई, क्लियर हो जाती है बात। और सेकंड चीज़ इसके अंदर ये कि ऐसे अकाउंट बहुत से अमेज़न ब्लॉक कर देता है। तो बहुत से लोगों की जो कहते हैं हमारी पेमेंट फँसती है, वो ये होता है कि उन्होंने चीज़ भेजी नहीं होती, या उन्होंने जिनका नुकसान होता है, नुकसान ये होता है कि वो वॉलमार्ट, सैम क्लब से चीज़ खरीद लेते हैं, कस्टमर को भेज देते हैं, लेकिन अमेज़न कस्टमर को उसके पैसे भी वापस कर देते हैं और हमें नहीं देता, या जो भी लोग ये काम करते हैं उनको नहीं देता। ये ड्रॉप शिपिंग की थोड़ी-सी डेंजरस चीज़ भी है।
तो आज की इस जो भी डिस्कशन थी उसके अंदर हमने आपको बताया कि अमेज़न क्या है और किस तरह से काम हो सकता है। और मज़ीद अगली वीडियो के अंदर आप एक तो हमें कमेंट्स में लिख दें कि किस तरह की कौन सा ऐसा पार्ट है अमेज़न का जो आपको समझ नहीं आ रहा। अगली वीडियो के अंदर वैसे हम जो प्रोडक्ट को लिस्ट करना, हंट करना, कौन सा बेचना चाहिए, कौन सा नहीं बेचना चाहिए, किस में प्रॉफिट है, किस में नहीं है, और शिपमेंट से रिलेटेड चीज़ें, और नेक्स्ट आपको इसका मज़ीद डिटेल के अंदर बताएंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो अभी तक इतना ही। तो उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत समझ आ गई होगी कि एक ऑनलाइन स्टोर है जैसे पाकिस्तान में दराज और भी बहुत सी कंपनीज हैं, उसमें कस्टमर चीज़ें परचेज करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।